बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रहमतों का बरकतों का महीना रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक इस नेक महीने के सदक़े हमारे तमाम कबीरा सगीरा गुनाह को माफ़ फरमाए और हमारे लिए दुनिया में और आखिरत में आसानियाँ पैदा फरमाए। आमीन सुमा आमीन। तो इसी तरह से वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। और आज हम बना रहे हैं इमली की खट्टी मीठी मल्टी चटनी, यानी कि मल्टी इसलिए कि ये सब चीज़ों के साथ फिट बैठेगी। तो सबसे पहले तो हमने 200 ग्राम जो है वो इमली ले ली है। इमली हमने लेनी है गुठली वाली, ना कि हमने थ्रेड वाली हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, गुठली वाली हमने यूज़ करनी है। साथ ही हमने 200 ग्राम ही लिया है शक्कर और 100 ग्राम हमने चीनी ली है। और ये हमारे पास है ज़ीरा, राई और सौंफ, काली मिर्च, ये आधा आधा चम्मच है। इसको मैंने हल्का सा तवे पे रोस्ट कर लिया था। तो इमली को जो है वो हमने आधा घंटा पहले भिगोया था और इसका निकाल लेंगे पल्प। अगर आपके पास बड़े वाली छन्नी है तो उससे ज़्यादा आसानी से निकल जाएगा। तो इस तरह से हमने इसका पल्प जो है वो बिल्कुल निकाल लिया है। तो अब हम रखेंगे चूल्हे पे एक पैन और उसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल के डाल के इसके अंदर हम डालेंगे, ये हमारे पास अजवाइन थी जो कि 2 चुटकी हमने डाली है। साथ ही हम इसमें डाल देंगे सुरख मिर्च और इसको मिक्स करके पानी हम डालेंगे बिल्कुल आराम से कि पानी हमारे ऊपर भी ना आए और पानी जो है इसके अंदर भी चला जाए। बस थोड़ा थोड़ा करके हमने डालते रहना और इसको हिलाते रहना है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 200 ग्राम जो हमने शक्कर रखी थी वो डालेंगे और 100 ग्राम हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी और शक्कर डालने का सिर्फ मकसद ये है कि इसका जो है ना बैलेंस रहे। 2 चुटकी हमने इसमें नमक डाली है और इसको कर लेंगे मिक्स। इसको हम इतनी देर पकाएंगे कि जब तक ये इस तरह से बबल ना बन जाए। तो अगर इस तरह से बबल बन रहे हैं तो समझो हमारी जो खट्टी मीठी सी चटनी है ये बिल्कुल परफेक्ट जा रही है। अब हम इसमें डाल देंगे इमली का पल्प जो हमने निकाल के रखा था और इसको भी मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक इसमें भी से बबल ना आ जाए। कुछ इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने मसाला रखा था, उसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। तो ये इसके अंदर डालेंगे। ये इसकी जान है चटनी की, ये तो लाजमन हमें इसमें डालना है। ज़्यादा कोई मसाले नहीं डालने, ना हींग डालेंगे, ना इसमें अदरक लहसुन का पाउडर डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें घर में बना रहे हैं। और इसलिए कुछ इस तरह से ये हो चुकी है। तो इसमें हम डालेंगे कटे हुए बादाम। हाँ, आप इसमें चारों मग्ज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे उनका टेस्ट नहीं अच्छा लगता, मैंने इसलिए इसमें बादाम डाले हैं। तो इस तरह हमने नीचे उतार लिया है। ये देखें इस तरह से हो चुकी है। अभी ये गर्म है, जब ठंडी होगी तो मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी। जब तक ये ठंडी होती है तो हम एक और काम कर लेते हैं, जिस तरह के हमने धनिया और मिर्ची सेव करनी है। इस तरह से मैंने एक बॉक्स में 2 टिश्यू लगाए हैं और धनिया को इस तरह से छोटे छोटे बंच में कर लिया है और साथ ही मैंने इस पर रबड़ बैंड लगा दिया है। ये इसी तरह से धनिया के ऊपर ही आता है। साफ़ करके हमने इस तरह से टिश्यू लगा देने हैं और इसको हमने साइड पे कर लेना है। ये हमारे 15 दिन तो हमें कोई टेंशन नहीं होगी। दूसरा बॉक्स रखेंगे, उसके ऊपर भी इसी तरह से हम टिश्यू लगाएंगे दोनों साइड और इसमें हम रखेंगे ये सब्ज़ मिर्च। अच्छा, सब्ज़ मिर्च जो है इसकी हमने ये जो डंडी होती है ये निकाल के रखनी है क्योंकि डंडी जल्दी ख़राब होती है और मिर्च को ख़राब कर देती है। इस तरह से जब हम निकाल के रखेंगे तो हमारी मिर्च कभी भी ख़राब नहीं होगी। बस इस तरह से डंडी हमने निकाल देनी है और इसको हमने रख देना है। और एक और टिप दूंगी कि अगर इसमें हम ये लीमू रखेंगे तो जो हमारी मिर्ची है वो बिल्कुल फ्रेश रहेगी। जिस तरह से हम ग्रीन रखेंगे इसको इसी तरह से रहेगी और खुशबू भी इनकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो इसके ऊपर भी हम इसी तरह से टिश्यू लगाएंगे और टिश्यू लगा के हमने इसको इस तरह से बॉक्स में बंद करके इसको फ्रिज में कर देना है। तो ये इधर हमारी चटनी जो है वो भी ठंडी हो चुकी है। तो इसको ये देखें माशाल्लाह से कितनी ये अच्छी हो चुकी है। अब हम इसको इस जार में भर देंगे, ऊपर से क्लीन कर लेंगे इसको। ये देखें कितना प्यारा उसका कलर आया है और माशाल्लाह से कितनी अच्छी ये रेडी हुई है।
इसको एयर ऊपर से हम ढक्कन जो है वो बंद कर देंगे ताकि इसमें कोई भी एयर नहीं जाए। तो चटनी जो है वो हमारी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुकी है। ये सब चीज़ों में जाएगी, दही बल्ले में, फ्रूट चाट में, या कि इसमें चना चाट में, जो भी हम बनाएंगे। ये मल्टी शेड चटनी है, हम इसको समोसों के साथ, रोल के साथ, सब चीज़ों के साथ खा सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से इसको तैयार करें, घर में तैयार करें, साफ़ तैयार करें, अच्छी तैयार करें, और आप भी इसी तरह से रमज़ान शरीफ में इसको एंजॉय करें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नई वीडियो तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।